ओम शांति। 28 अगस्त 2021 की मुरली से रावण के श्राप से मुक्त करने वाले शिव बाबा का हम ब्राह्मण कुलभूषणों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें बार बार खुश रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाते हैं। जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। बाबा ने कहा, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो आज हम पहला होमवर्क तो यही लेंगे कि मैं आत्मा बहुत 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 खुश हूँ। मुझे भगवान मिला है, मैं आत्मा बहुत खुश हूँ। बाबा कहते हैं कि ज्ञान का जितना हम मनन चिंतन करेंगे, मुरली की बातों का जितना मनन चिंतन करेंगे, उतना ये दुख की दुनिया भूलती जाएगी। बाबा ये कहते हैं कि कर्म भोग तो आएंगे, जो हमने किए हैं, जो हमने योग से अभी भस्म नहीं हुए हैं, वो कर्म भोग आएंगे। लेकिन तुम ज्ञान की खुशी में रहोगे तो वो कर्म भोग जैसे हमें दुखी नहीं कर पाएंगे। बाबा हमें समझा रहे हैं, बार बार खुशियाँ मनाओ कि अभी हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं। ये पुराना बीमारी वाला शरीर है, ये छोड़कर अब मुझे जाना है। मुझे नया सुंदर शरीर मिलेगा, देवताई शरीर मिलेगा। मैं आत्मा बहुत 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 खुश हूँ। रोज मुरली से 2-3 नशा चढ़ाने वाले पॉइंट निकालेंगे। मुझे स्वयं भगवान मिला है, मैं आत्मा बहुत खुश हूँ। तो सारा दिन खुशी की खुराक खाते रहेंगे। मैं आत्मा बहुत 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 खुश हूँ, बाबा और मैं और कोई नहीं, बस खुशी खुशी खुशी, क्योंकि अब ये सब बदलने वाला है। बाबा ने यह भी कहा कि कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं, कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे काम हो जाते हैं। रावण राज्य है ना, माया चपाट मारती है, परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते हैं, कोई भी भूल हो जाती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। तो दूसरा, हमें बाबा समझते हैं कि माया की दुनिया है, बुरे काम हो जाते हैं, रावण राज्य है, चारों तरफ तमो प्रधानता है। लेकिन बाबा कहते हैं, अगर कोई भूल हो जाती है, कोई बुरा काम हो जाता है तो छुपाओ मत। तो हमें वैसे तो हर काम बाबा को बताना है, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन बुरे काम तो अटेंशन करके, अगर बुरा संकल्प भी आता है किसी आत्मा के लिए तो हमें बाबा को बताना है। देखेंगे मैं आत्मा और सामने बाबा, बाबा ये काम हो गया। बाबा कहते हैं, अगर तुम बाबा को नहीं बताओगे, छुपाओगे, तो जो गलती हुई वो बार बढ़ती जाएगी। मान लो आज मैंने गुस्सा किया और बाबा को नहीं बताया तो वो गुस्सा कम नहीं होगा, कल 2 बार आएगा, फिर 3 बार 4 बार बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैंने बाबा को बता दिया तो बाबा मुझे शांत रहने की शक्ति भी देंगे और युक्ति बताएंगे कि कैसे गुस्सा कम हो। तो इसीलिए हमें कोई भी बात बाबा से छुपानी नहीं है। बाबा कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं, मैं पैगाम ले आता हूँ। अब हे आत्माएं, श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ मामेकम याद करो, जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। तो आज बाबा हमें फिर से कह रहे हैं कि हमें सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि बातों में मिलावट बहुत है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। तो हमें फालतू बातें ना सुननी है ना बोलनी है। हमें बिल्कुल फालतू बातें सुननी नहीं है। जो मेरे काम की नहीं है वो नहीं सुननी है, और जो मेरे काम की है वो अपने आप मुझे कोई ना कोई सुना देगा। उसके लिए मुझे इधर उधर की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिले उसे बाबा का पैगाम हमें देना है कि भगवान को याद कर लिया कर, उसी में ही कल्याण है। और हो सके तो भगवान कौन है, वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है, उसका हमें बाबा आत्माओं को परिचय देना है। बाबा ने आज बहुत सुंदर बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने का युक्ति बताई है। बाबा कहते हैं, दुख में भी
सूरत व मस्तक पर दुख की लहर की बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं चाहे कोई निंदा करे, स्तुति करे, जय पराजय करे, तुम्हारे चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। बाबा सीधा समझा रहे हैं कि अगर कोई हमारी कमियां भी निकालता है, कमजोरी का चिंतन वर्णन कर रहा है, बता रहा है ये आत्मा तो ऐसी है, इसको तो गुस्सा बहुत आता है, तो हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे चेहरे पे दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसके लिए शुभ भावना रखनी चाहिए कि हे आत्मा तूने बताया कि मेरे अंदर ये कमी है, अभी मैं बाबा से शक्तियाँ भर के उसे पूरी कर लूँगी। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई हमारी निंदा भी कर रहा है, हमारी बुराई भी कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसके लिए ये नहीं सोचना है कि ये दुश्मन है, हमें उसके लिए गलत नहीं सोचना है, बल्कि उसका शुक्रिया करो कि खुश रहो कि इसने हमें ये कमी बताई। कोई कह रहा है कि हाँ ये झूठ बहुत बोलते हैं, तो थैंक यू आत्मा, तूने मुझे बताया कि मैं झूठ बहुत बोलती हूँ। बाबा को बताएंगे बाबा देखो इस आत्मा को मेरे अंदर अभी भी ये अवगुण नजर आ रहा है, अगर ये अवगुण है तो आप मुझे शक्ति दो कि मैं इस अवगुण को निकाल दूँ। तो हमें किसी को भी दुश्मन नहीं मानना है, गाली देने वाला नहीं मानना है, सबको कि ये मेरा भला करने वाले। जब हम निंदा, स्तुति, जय पराजय सब में सम रहेंगे तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। बाबा यह भी कह रहे हैं कि जो बच्चे निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन देते हैं तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। तो हमें बाबा के साथ जुड़े रहना है, कैसे ना कैसे, कभी बाबा से बातें करते हुए, कभी बाबा से शक्तियाँ भरते हुए, हमें कोई ना कोई युक्ति से बाबा से जुड़े रहना है। तो ऐसी बाप समान बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।